नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर कि पहली बार तेजस्वी यादव ने खुद ही ऐलान कर दिए हैं कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। साथ ही लालू यादव को जमानत मिलने वाली है। दावा किया गया है कि बस कुछ ही घंटों के बाद लालू यादव जेल से बाहर आकर बिहार के जनता के साथ होंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि यदि हम बंगाल जीतेंगे तो बिहार में हमारी सरकार बनेगी। और बंगाल अगर हम जीतेंगे तो हम बिहार में सरकार बनाएंगे। अब जब सरकार बनती है तो सारी बातें बताने की जरूरत नहीं होती है कैसे बनेंगे। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले हैं कि बिहार में किसी भी वक्त राजनीतिक भूचाल आएगी। आरजेडी नेता बोले कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने लायक बिहार की जनता ने बनाया है और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना बहुत ही जल्द पूरा होगा। मृत्युंजय तिवारी बोले कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश सरकार अब और 4.5 साल तक नहीं चल पाएगी। जल्द ही नीतीश सरकार गिरने वाली है। लालू यादव को जमानत मिलने वाली है। हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और इधर बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव की सेहत और जेल से रिहाई के लिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य रखेगी पूरे महीने भर रोजा। लालू यादव की बेटी ने पिता संग बचपन की फोटो शेयर करते हुए कही है कि रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है और इस साल हमने भी फैसला किया है कि पूरे महीने अपने पापा की सेहत और सलामती के लिए रोजा रखूंगी। पापा की हालत में सुधार हो और जल्द ही न्याय मिल सके, इसकी भी दुआ करूंगी। और साथ ही मुल्क में अमन चैन हो, इसलिए ईश्वर और अल्लाह से कामना करूंगी। तेजस्वी यादव ने इस बार खुद ही मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर दिए हैं। तो इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि आज के डेट में बिहार के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। आरजेडी नेता ने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव तो जनता के सीएम है ही। जनता ने तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री चुना था, पर चुनाव आयोग ने रोक दिया। पर ज्यादा दिनों तक ये नहीं रुकेगी। मृत्युंजय तिवारी बोले कि सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी। काले कानून की जननी ये सरकार भी गिरेगी। लालू यादव के जमानत को लेकर बड़ी खबर है। 16 अप्रैल को लालू यादव को जमानत मिल जाएगी, ये तय माना जा रहा है। लालू यादव के वकील ने भी ऐलान कर दिया है कि लालू यादव के सजा की आधी अवधि तो 9 अप्रैल को ही पूरी हो गई है। अतः अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लालू यादव जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। अब तो पूरे दावे के साथ कहा जा रहा है कि बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, फिर लालू यादव जेल से बाहर आएंगे और बिहार की जनता के साथ होंगे। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि पहले के 2 मामलों में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। जैसे ही दुमका कोषागार के मामले में लालू यादव को जमानत मिलती है, लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। और लालू यादव के जेल से बाहर आते ही पूरे बिहार में उत्सव मनाया जाएगा। राजद ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि लालू यादव जैसे ही जेल से बाहर आ जाएंगे तो दिवाली भी मनेगी और होली भी मनेगी। जैसा कि तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार बनने का फॉर्मूला भी बताया है कि कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मृत्युंजय तिवारी बोले कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की ही दोनों पार्टियों की बैसाखी पर नीतीश सरकार टिकी है। जीतन राम मांझी को तो एमएलसी पद न देकर पहले ही धोखा दे दिया गया है। तो वहीं मुकेश सहनी भी 1 साल के लिए ही एमएलसी हैं। तो वहीं जदयू और बीजेपी के कई नेता समय समय पर बगावत करते ही रहते हैं। जदयू के नेता गोपाल मंडल तो
बार बार अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही ये भी ऐलान कर दिए हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता ही सभी राजनीतिक दलों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अतः बिहार में जल्द ही तेजस्वी की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव के जमानत पर सीबीआई ने कोर्ट में अपना दाखिल कर दिया है जवाब, और जवाब जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लालू यादव की जमानत याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है, तो इधर सीबीआई ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया और अपने जवाब में सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि लालू प्रसाद यादव को अलग अलग धाराओं में 7 साल की सजा हुई थी, मतलब कुल 14 साल की सजा, और जो उन्हें सजा सुनाई गई है तो एक सजा समाप्त होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। तो ऐसे में सीबीआई का कहना है कि आधी सजा का मतलब है 7 साल जेल में पूरा करना। तो इस तरह से सीबीआई ने कहा है कि लालू यादव ने सजा की आधी अवधि अभी पूरी नहीं की है और इस तरह से लालू यादव को जमानत नहीं दी जा सकती। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि लालू यादव को जो 2 सजाएं दी गई है, इसमें से एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा चलाई जानी है। अतः लालू यादव के जब तक जेल में पूरा 7 साल नहीं हो जाता है, तब तक लालू यादव के सजा की आधी अवधि पूरी नहीं होगी। बार सरकार 16 वर्षों से सरकार राज कर रही है, लेकिन देखिए बिहार को तो बर्बाद ही कर दिए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी मानकों में निचले पायदान पर है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने सीधा नीतीश कुमार जी से यह पूछा है कि 16 वर्षों से बिहार को गुमराह करने वाले नीतीश कुमार और बीजेपी, बताइए कि बिहार की ऐसी दयनीय स्थिति आखिर क्यों है। साथ ही तेजस्वी बोले कि 16 वर्षों से कुर्सी पर कुंडली जमाए नीतीश कुमार आईसीयू में भर्ती बिहार की मरणासन बदहाल स्वास्थ्य सेवा के जिम्मेदार क्या वे सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल बादशाह अकबर या फिर हड़प्पा काल को ठहराएंगे। मुख्यमंत्री से कोई तार्किक या तथ्यात्मक सवाल मत पूछना, नहीं तो वे गुस्से से लाल पीला होकर जंगल राज चिल्लाएंगे। बिहार में 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर बहाली निकली है। 12वीं पास के साथ स्नातक के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बीटीएससी में 584 खाली पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बीटीएससी द्वारा फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर के 212, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर के 136 और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 236 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और आप इसे बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bih.nic.in या फिर परीक्षा.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 मई तक है। तेजस्वी यादव ने सुशील कुमार मोदी को इस बार फिर से धर लिया है। देखिए, सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके ये कहे हैं कि पड़ोसी राज्य में बदलाव होने से बिहार के विकास में मदद मिलेगी और बिहारी मूल के लाखों लोगों को वहां पर जाकर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हाथ खड़े कर दिए हैं इन्होंने कि बिहार के युवाओं को 20 लाख नौकरियां और रोजगार नहीं दे पाएंगे। साफ साफ तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि ये नीतीश सरकार बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे। तेजस्वी बोले कि मेरा पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख अस्थायी नौकरियों देने का संकल्प था। तेजस्वी बोले कि जात धर्म की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार और बीजेपी को बिहार के युवा अब कड़ा सबक सिखाएंगे और कड़ा सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार जानबूझकर बिहार वालों को कोरोना के मुंह में ढकेलना चाहती है। कांग्रेस ने कहा है कि लोगों की जान की सरकार को कोई भी परवाह नहीं। बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा
कि बिहार सरकार ने पिछली रोटी खाई है, इसलिए पीछे ज्ञान होता है। कांग्रेस ने कहा कि बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया था कि कोरोना की स्थिति भयावह होने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस समय एक ना सुनी। कांग्रेस नेता ने कहा है कि बिहार सरकार जानबूझकर लोगों को कोरोना के मुंह में ढकेलना चाहती है। लोगों की जान की सरकार को कोई परवाह ही नहीं है। बिहार में कोरोना की स्थिति भयावह और विस्फोटक हो गई है। मुख्यमंत्री की अब जाकर नींद खुली है और सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में गड़बड़ी की कई सारी शिकायतें आती है, लेकिन पेयजल आपूर्ति में अब गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने इसके लिए व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर जारी किए हैं, आप जरा नोट कर लें। यदि आपको पेयजल आपूर्ति में किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो आप 9122400777 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 186034 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप से भी आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर prd-shikayat.bgs.co.in पर आप सूचना दे सकते हैं। सरकार के द्वारा कहा गया कि जैसे ही आप शिकायत करते हैं तुरंत ही इस पर एक्शन लिया जाएगा और शिकायत दूर की जाएगी। बिहार में बेकाबू हो गया है कोरोना। 48 घंटों में 7,200 से भी ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए, तो वहीं 12 लोगों ने जान गंवा दी है। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होते ही जा रही है। कोरोना के रोजाना मिलने वाले आंकड़े अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे हैं। डेली ही बिहार में नया रिकॉर्ड बन रहा है। अभी बिहार में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14,695 तक पहुंच गई, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 3,756 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। 48 घंटों के अंदर बात करें तो 7,225 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं। तो वहीं ट्रेनों से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज बिहार आते ही जा रहे हैं। ट्रेनों से भर भर कर कोरोना मरीज बिहार आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों में 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। देख लीजिए बिहार में क्या नौटंकी चल रही है। आरजेडी बक्सर का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा महामारी में स्वास्थ्य व्यवस्था का आधुनिकीकरण देख लीजिए कि घूस दो और ताबड़तोड़ काम लो। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार का व्यापार। दरअसल राजद ने दैनिक जागरण की इस खबर को ट्वीट किया है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 1100 देने पर 24 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट दे दी जाती है, और जो घूस नहीं दे रहे हैं उनके लिए 7-8 दिन के बाद भी रिपोर्ट आता ही नहीं है। और तो और देख लीजिए, ये खबर है राजधानी पटना से, और यहां तक कहा जा रहा है कि देर से रिपोर्ट आना कोरोना के बढ़ते मामले का एक कारण है। बिहार में कोरोना ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। कई सारे पाबंदियां लगा दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन बिहार में पंचायत चुनाव नहीं रुकने वाला। सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया गया कि बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होगा, और चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। और कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग आने वाले कुछ ही दिनों में 10 चरण में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि बहुत ही जल्द बिहार में पंचायत चुनाव होगा। लालू यादव की पार्टी राजद ने सुशील कुमार मोदी को मूर्ख आदमी और राजस्थानी लुटेरा कह दिया। दरअसल सुशील कुमार मोदी का कहना है कि पड़ोसी राज्य में बदलाव होने से बिहार के विकास में मदद मिलेगी और बिहारी मूल के लाखों लोगों को वहां रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो इस पर राजद का कहना है कि ये राजस्थानी लुटेरा बिहार को बदनाम करने का
कोई मौका नहीं चूकता। मूर्ख आदमी, 16 वर्षों में आपकी और आपके गुरु नीतीश की सरकार ने कितने बंगालियों को बिहार में नौकरी दे दी है। आपकी हरियाणा बीजेपी सरकार ने तो वहां के स्थानीय नागरिकों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित कर दी है। बेशर्मी की भी सीमा होती है।